ये सोचा नहीं था कि सेकेंड फेज में इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में अपन ने देखा कि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और एकदम सेकेंड फेज़ के अंदर, सेकेंड वेव के अंदर जो ये ज़रूरत पड़ी है, उसमें हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, जो हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, उसको जिला अधिकारियों ने उसको अधिकृत कर रखा है, पर उनकी एक लिमिटेशन है। वो लिक्विड ऑक्सीजन जो यहाँ नहीं, हमें चाहे हजीरा से मिल रही हो, चाहे हमें जामनगर से मिल रही हो, चाहे भिवाड़ी से मिल रही हो, उसके आने में, जाने में, लाने में उससे इतना समय लगता है। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हर प्लांट की, एक दिन के अंदर प्लांट खड़े नहीं किए जा सकते। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देकर आपने जो एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है, और अजय जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर जो लोग हैं उनकी दिक्कत आ रही है, शहर के लोगों को तो फिर भी सुविधाएं मिल रही है। अपने शहर का हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो पेशेंट्स को लेने से मना नहीं कर रहा। चाहे हमें ऑक्सीजन की बाहर से, चाहे हमें गंगरार से ऑक्सीजन लानी पड़ रही हो, चाहे कहीं से भी लानी पड़ रही हो, प्रशासन पूरे जोर शोर से सभी डॉक्टर्स के साथ सामंजस्य करके आप लोगों को, अपने उदयपुर की जनता को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। ऐसी स्थिति में लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। आगे से आगे बढ़कर और भी संस्थाएं आपसे प्रेरणा लेंगी, और इस तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी बहुत आवश्यकता है, हम अपने गांव-गांव में जहां पर कोविड केयर सेंटर्स खोलेंगे, जो ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल पर, वहां पे इनकी बहुत ज़रूरत रहेगी। कई बार लाइट की समस्या होने से ये नहीं चल पाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भेज देंगे और ये यहाँ अपने हॉस्पिटल्स और दूसरी जगह काम आएंगे। तो ऑक्सीजन की लोगों को गांव में भी या ब्लॉक लेवल पे भी कमी से मौत नहीं हो, उनको एक जीवन मिले, उसके लिए मैं सभी का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे फूलचंद जी हैं, हमारे महापौर जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, फिर उप महापौर जी हैं, कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, जो दोनों राजकुमार जी हैं, फिर यहाँ के कोई भी जना, मैं बस डाक साहब से नहीं मिला था, बाकी सभी मुझे ऐसा लगता है हम तो घर के ही हैं, तो ऐसी, और हमेशा हमने काम किया है चाहे किसी भी वक्त हो। जैन समुदाय का मैं ये एक विशेष तरह से आभार देना चाहता हूँ, न केवल उदयपुर में, बल्कि जो आप बता रहे हैं कि भिलवाड़ा में जो पहला मॉडल हुआ था, उसमें भी अगर उसकी सफलता को देखें तो उसमें समाजों का बहुत हाथ था। उसमें जैन समाज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे वो खाने के पैकेट्स बनाकर देने में हो, प्रशासन के साथ हर समय सहयोग करने के हो, तो बहुत ही सहयोग, हमेशा जैन समाज आगे बढ़कर सेवा के कार्य में लगता है, और सारे समाज जैन समाज को देखते हुए इसी तरह आगे आएंगे। और इस तरह आज के इस काल, जो ऑक्सीजन का विकट काल है, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है, उसमें इस तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स जितने ज़्यादा उदयपुर और आसपास के हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर मिल सकें, जिससे आम जो हमारा आदिवासी है, जो शहर तक नहीं आ पाया या ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ कहीं उसकी डेथ न हो जाए, वो कहीं अपने प्राण न त्याग दे, उसको पूर्ण सुविधाएं देने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और आप सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और इस पुनीत कार्य में, एक ऐसा कार्य है ये कि मैं कितने भी आपकी प्रशंसा करूं कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आगे सेवा कार्य करते रहें। मैं बीजेएस के राष्ट्रीय महामंत्री संप्रति जी सिंघवी से निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें, और दीपक जी और दिनेश जी कोठारी से मैं निवेदन करूंगा कि सम्माननीय अतिथि इन मशीनों पर तिलक लगाकर लच्छा एक रख दें। प्रधान सभी अतिथि आदरणीय डाक साहब, रविंद्र जी, फूल जी, पारस जी, आदरणीय कलेक्टर साहब और भट्ट साहब, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री संप्रति जी सिंघवी। चालू करो साथ में थोड़ा सा आपने आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद तरीके से होगा। मैं कल बात देख रहा था, लो सुधीर जी, 6-7 टीम अलग अलग लगी हुई है पूरे शहर में। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप लोग। पॉजिटिव, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना दूर संगठन ने जो ऑक्सीजन बैंक की स्थापना का शुभ काम चालू किया है, निश्चित तौर से मैं पूरे संगठन के लोगों को इसकी बधाई देना चाहूँगा। इस संकट के काल में जब ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, ये इतना नेक काम बीजेएस ने चालू किया है कि इसकी शब्दों में तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है।
मेरी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बीजेएस के सारे पदाधिकारियों को, सारे दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। सर नमस्ते। पार्षद चंद्रकला बोलियावाड़ संघ लग रहे हो आप आयुक्त आदरणीय राजेंद्र जी भट्ट, जिला कलेक्टर चेतन जी देवड़ा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, महापौर आदरणीय GS टांग साहब, उप महापौर पारस जी सिंघवी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र जी सिमाली के मुख्य अतिथि में उदयपुर में 101 ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन हुआ। ये ऑक्सीजन बैंक उदयपुर के भिन्न भिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में जाएंगे और शीघ्र ही बीजेएस मोबाइल ऑक्सीजन सेवा और साथ ही हमारा जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 700 टिफिन प्रतिदिन घर घर डिलीवरी पहुंचाई जा रही है, ये बीजेएस सेवा का काम कर रहा है। और निकट भविष्य में भी कई दानदाताओं ने मशीनें दी है और अगले 7-8 दिन में उदयपुर में 200 मशीन और भारतीय जैन संगठन के माध्यम से आएगी। धन्यवाद। जय भारत। आज बीजेएस द्वारा भारतीय जैन संगठन जिसके प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार जी फतावत है, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर करीबन 100 ऑक्सीजन की मशीनों का वितरण उदयपुर शहर में 20 और बच की 80 मशीनें हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर आज यहाँ पर जा रही है। यह कार्यक्रम यहाँ पर हुआ जिसके मुख्य अतिथि हमारे संभागीय आयुक्त भट्ट साहब थे, जिलाधीश महोदय, हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा, हमारे महापौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और समाज के सभी पदाधिकारी गण यहाँ पर उनकी उपस्थिति के अंदर यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं आज के इस अवसर पर एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ। हम जाति से जैन हैं लेकिन कर्म से हम इंसान हैं और इंसानियत हमारे रगों के अंदर है। तो महावीर प्रभु का ये सिद्धांत था, जियो और जीने दो। अगर हम जीते हैं तो जीने की भी प्रेरणा लोगों को दें। उस निमित्त ये कार्यक्रम जो आज हुआ है बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आगे आने वाले समय के अंदर जैसा अभी राजकुमार जी बता रहे थे, बहुत सी मशीनें और इस उदयपुर शहर को मिलने वाली है। यह बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत समाज के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। मैं यही बात निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये चंचला राशि जो हमारे को प्रभु ने दी है, भगवान ने दी है, हमने कमाया है, ऐसे समय पर उस चंचला राशि का सदुपयोग करें। यह राशि किसी मानव के काम आ सके, इसका हम सदुपयोग करें। यही बहुत बड़ा परोपकार होगा, उपकार होगा। आज के इस अवसर पर यही बात निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जिनेन, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। लगातार कर रहा है जिससे कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान। बूंदी वालों नहीं आया कोई? बूंदी वाला आज के इस अवसर पर यही बात निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे इस जो अभी यहाँ पर भारतीय जैन संगठन ने एक कार्यक्रम किया है, करीबन 100 ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की और ऑक्सीजन के जो मशीन है, ऑक्सीजन उनको माध्यम से आप देख रहे हैं किया जाता है। मैं तो कहते थे ना अपन के रक्तदान, आज अभी वर्तमान में ऑक्सीजन दान वर्तमान में बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। पैसे की कमी नहीं है, भामाशाहों की कमी नहीं है, लेकिन ये मशीन है, ये जो कॉन्सेंट्रेटर है, ये हमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। आज भी मेरे पास करीबन 25 से 30 पैसे आए कि भारत जी पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, ये मशीन उपलब्ध हो जाए। हमने नगर निगम के मार्फत से भी यह काम किया है और यह जो हमारे जैन समाज के संगठन ने राजकुमार जी फतावत जिसके पूरे प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने ये काम किया है। और मैं तो एक गर्व के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे विनोद जी जो SRG ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। अभी आपने देखा होगा कि परसों इन्होंने 70 लाख रुपए की राशि देकर ऑक्सीजन के लिए MOU किया प्लांट लगाने का MB हॉस्पिटल के अंदर। हमारे फूल जी भाई साहब के विधायक मत से हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि, चाहे कटारिया साहब हो, जब कभी भी किसी काम के लिए कहा होगा वह कभी किसी के लिए मना नहीं करे। और विशेष रूप से ये ऑक्सीजन जो अभी आपने कहा ना, ऑक्सीजन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो उस व्यक्ति की प्राण बच रहा है और यही बहुत बड़ी बात है। भामाशाह का ये शहर है और शहर के भामाशाह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या लोगों से आप अपील करेंगे? प्रयास सभी लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचे, ऑक्सीजन सब तक पहुँचे, खाना पहुँचे, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे? वो किस तरह से इस कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं?
इन्होंने ज़रूरत के मुताबिक जो आज सख्त ज़रूरत ऑक्सीजन की है, इसमें इन्होंने मेवाड़ ही नहीं पूरे संभाग में ही नहीं पूरे ज़िले में और राजस्थान में इन्होंने ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मशीनें जो पहुंचाई है। ये देख लो आपके सामने गाड़ियां भर रही है, हर ज़िले में जा रहे हैं। और ऐसे मौके में हमारे विधायक फंड का मैं आज 1 करोड़ रुपये आज और देने वाला हूँ और पहले मैंने 1 करोड़ से ऊपर पहले दे चुका हूँ और हमारे 18 साल तक जो ये हमारी टीकाकरण का जो ये है चल रहा है, उसमें भी मैं और देने वाला हूँ। इसलिए हमारे विधायक फंड से या हमारे भामाशाह जो उदयपुर एक भामाशाह के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के देख लो आप आज इतने भामाशाहों ने दिया और हमारे उपमहापौर कह रहे हैं कि बोला गए हमारे भी भामाशाह बहुत देने वाले हैं, मगर मशीनें उपलब्ध हो जाए तो वास्तव में आज इस महामारी में मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ हर आदमी को आगे बढ़कर दान देना चाहिए और ऑक्सीजन मशीनें अगर ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो हमारी ये जाने बचेगी। ट्राइबल एरिया के लोग बहुत विश्वास में बैठे हैं कि भाई हमारे सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि हमारी मदद करेंगे, हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। यही बात कहकर मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रयास करेंगे तो सफलता हमेशा ये हमारे जिला परिषद सदस्य आपसे मिलना चाह रहे थे। अभी मिलो ना। शंकर जी बताओ। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।